खबर के साथ इंदौर से अहम खबर है। नगर निगम का सम्मेलन शुरू हो चुका है। कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ प्रस्ताव आएगा। पार्षदी समाप्ति का प्रस्ताव लाया जाएगा। बहुमत से प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। कुल 70 प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से है। बहुमत मिलने की संभावना है। अनवर कादरी की पार्षदी समाप्त हो सकती है। अनवर कादरी वही शख्स जो लव जिहाद के फंडिंग के आरोपी भी हैं। उनकी बेटी और उनको गिरफ्तार किया गया है। बीते दिनों ही अनवर कादरी ने कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया था। लेकिन अब कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब उनकी पार्षदी भी नहीं बचेगी। बड़ी खबर इंदौर से है। नगर निगम का सम्मेलन शुरू हो चुका है। इंदौर में इस वक्त कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ प्रस्ताव आएगा। उनकी पार्षदी को समाप्त करने का प्रस्ताव आज की बैठक में रखा जाएगा और बहुमत से प्रस्ताव पारित होने की संभावना, क्योंकि इंदौर नगर निगम में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के ही पार्षद सबसे ज्यादा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी महेश मिश्रा ज्यादा अपडेट लेकर जुड़ गए सीधे इंदौर से। महेश, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और सम्मेलन की शुरुआत भी हो चुकी है। अपडेट दीजिएगा पूरी खबर पर। अनवर कादरी हैं, लव जिहाद फंडिंग का आरोप है, तमाम आरोप उनके ऊपर है, लेकिन आज उनकी पार्षदी अब खत्म हो सकती है। बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद में इस बात हो जाएगा कि का आरोपी बल्कि उनका जो बैकग्राउंड है वो आपराधिक रहा है। अनवर कादरी को इंदौर में अनवर डकैत के नाम से जाना जाता है। अनवर डकैत के नाम से उन्हें इसलिए जाना जाता है कि उनके ऊपर एक डकैती का प्रकरण था। जब वो अपराधी प्रवृत्ति के थे, पुलिस उन्हें ढूंढा करती थी, उस समय से शहर में उनको अनवर डकैत के नाम से जाना जाता है। अब पिछले 2 बार से वो चुनाव जीतकर निर्दलीय जीतते हैं अपने क्षेत्र से। जुनारी साला वार्ड मुस्लिम बहुल वार्ड है, जहां वो रहते, फिर विजय कांग्रेस के साथ आ जाते हैं। चुनाव निर्दलीय जीतते हैं, फिर विजय कांग्रेस के साथ आ जाते हैं। कांग्रेस की सदस्य लगभग 1.5 माह से ये पूरा प्रकरण चल रहा है। 1.5 माह पहले इंदौर के बाणगंगा थाने में लव जिहाद के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था। दोनों ही लड़कों ने इस बात को कबूला था कि उन्हें 3 लाख रुपए अनवर कादरी के दिए कि हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा के उनका धर्मांतरण कराना है, उनसे शादी करनी है। इस सवा तो उसके बाद से अनवर कादरी इस पूरे मामले में अपना कोई पक्ष देने के बजाय लगातार फरार रहे। अनवर कादरी की तलाश में पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट में, बेंगलोर में, जम्मू कश्मीर में हर जगह छापा मारा, पर अनवर कादरी उनके हाथ में नहीं आया। और इसी बीच में पुलिस को यह पता चला कि दिल्ली में रह के लॉ की पढ़ाई कर रही अनवर कादरी की बेटी उनकी सहायता कर रही है, उन तक पैसे पहुंचा रही है। उसके बाद में पुलिस ने जब प्रेशर बनाया, उसके बाद में उनकी बेटी को गिरफ्तार किया। और इसी बीच में इंदौर नगर निगम ने 2 नियम होते हैं। दरअसल किसी की पार्षदी आपको समाप्त करनी हो तो मध्य प्रदेश का नगर पालिक नियम का जो विधान है, जो नियम है, जो कानून है, वो ये कहते हैं कि 2 तरीके से आप किसी की पार्षदी समाप्त कर सकते हैं। यदि कोई पार्षद का आचरण कदाचार की श्रेणी में आता है, अनवर कादरी रखा गया, कदाचार का कोई व्यवहार इस तरीके का आता है, तो इंदौर का या जो भी मध्य प्रदेश की तहसील हैं, उनके मेयर जो हैं, वो स्थानीय संभाग आयुक्त को, डिविजनल कमिश्नर को लेटर लिखते हैं। डिविजनल कमिश्नर उस लेटर को देखने के बाद में संबंधित व्यक्ति को बुलाता है, उसका जवाब सुनना चाहता है। उसकी बात सुनने सवा महीने पर पुष्यमित्र भार्गव ने तत्कालीन इंदौर के जो समय उन्हें लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद में दीपक सिंह को लेटर पहुंचाया गया कि इनकी पार्षदी खत्म की जाए। इस दौरान अनवर कादरी लगातार फरार चल रहे थे। अनवर कादरी को उनके पते पे जो निगम जो संभागायुक्त थे, उन्होंने एक लेटर जारी किया। उनसे पूछा कि आप अपना पक्ष रखने के लिए आए या फिर किसी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से अपना पक्ष, आपकी बात जो है हमारे सामने तक रखे। इस बीच फरार रहे, पर उन्होंने अपना किसी तरीके से कोई रखा। इसी बीच में पुलिस ने जब प्रेशर बनाना शुरू किया, उनकी संपत्तियों को पुलिस ने चिन्हित करने की तैयारी शुरू की, तो कादरी अचानक एक दिन इंदौर कोर्ट पहुंचे। इंदौर जिला कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया और सरेंडर के बाद में उन्होंने ये बताया कि फरारी के दौरान वो हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से होते हुए अपनी दूसरी पत्नी के साथ में उन्होंने फरारी काटी। उन्होंने पुलिस के तो भी कबूला लड़कों को। इस दौरान अनवर कादरी की रिमांड खत्म होती है और अनवर कादरी को जेल भेज दिया। अब जो दूसरा तरीका होता है, दूसरा तरीका यह होता है कि निगम की जो एमआईसी होती है, जो मेंबर्स होते हैं, वो बैठ के अपनी एमआईसी में, काउंसिल में, जो महापौर परिषद कही जाती प्रस्ताव पे सभी की, तो इंदौर में प्रस्ताव लाया गया एमआईसी में सहमति बनी कि अनवर कादरी का कदा के चलते, उनके व्यवहार के चलते और जो उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उनके ऊपर हथियार रखने के, हत्या के प्रयास के
के अपराध हैं और लंबी फहरिस्त है उनकी। तय हुआ इंदौर की एमआईसी में कि उनकी पार्षदी समाप्त की जाए। अब जो कानून कहता है, जो प्रक्रिया कहती है, प्रक्रिया यह कहती है कि एमआईसी में पास होने के बाद भी जब तक के पार्षदी समाप्त नहीं होगी, जब तक के कि निगम के सम्मेलन में कराया जाए। आज इंदौर का मेरे पीछे की इसी बिल्डिंग में वो सम्मेलन चल रहा है। कर दिया गया था, बीजेपी के सभी पार्षदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया था वोटिंग के समय। इंदौर में इस वक्त टोटल 85 पार्षद है, 85 पार्षद है, इसमें से 1/3 का आंकड़ा जो है 57 पर होता है। बीजेपी के पास में 67 मेंबर्स हैं। ये माना जाए कि अब से कुछ देर बाद में प्रस्ताव जैसे ही रखा जाएगा, प्रस्ताव रखने के बाद में जब वोटिंग होगी तो ये 1/3 बहुमत से ज्यादा से ये पारित होगा। और पूरी तैयारी बीजेपी ने इसके पिछले 3 दिनों से पुष्यमित्र भार्गव जो यहाँ के मेयर हैं इंदौर के, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर एक पार्षद से बात की है, बीजेपी के लगभग हर पार्षद से बात की और इस बात पर पूरी सहमति बना ली गई है कि 67 पार्षद पूरे के पूरे सदन में मौजूद रहेंगे और इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि अब अनवर कादरी की जो पार्षदी है वो समाप्त हो जाएगी। जी बिल्कुल महेश, आपने सही कहा। व्हिप जारी हुआ था बीजेपी के पार्षदों के लिए और आज सभी की उपस्थिति बेहद अनिवार्य है। अब से कुछ देर में खबर सामने आ जाएगी जब ये प्रस्ताव भी पारित हो जाएगा। नजरें बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मुद्दा महिलाओं से भी जुड़ा हुआ है, महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये अनवर कादरी नाम का जो शख्स है ये लव जिहाद के आरोपियों को सहयोग कर रहा था, उनको फंडिंग कर रहा था। लड़कियों को फंसाने का काम एक गैंग ने किया और लड़कियों को लव जिहाद के जाल में न सिर्फ फंसाया गया बल्कि उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद की गई है।